हेलो एवरीवन, आज है 1 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, शानदार तेजी है, 5% का अपर सर्किट लग चुका है और आज अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में शानदार तेजी आई है। अदानी पावर में अगर देखो तो 5% का अपर सर्किट है। अदानी एनर्जी भी 5% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है। अदानी ग्रीन में भी 3% की तेजी है। एंटरप्राइज भी 2.5% की तेजी पर बैठा हुआ है। और पावर सेक्टर की अदानी की सबसे बड़ी कंपटीटर कंपनी टाटा पावर भी आज भाई साहब तेजी दिखा रहा है। 400 रुपये का लेवल इसने भी क्रॉस कर दिया है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे अदानी पावर के बारे में कि भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और देखिए क्या आउटलुक इसका बन रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 560 रुपये का शेयर है, 5% का तो अपर सर्किट यहाँ पर लग चुका है। इससे पहले 575 से लगातार गिरा था ये और 516 पे गया था, लेकिन 2 ही दिनों में अगर आप देखोगे तो 516 से 560 पर आ चुका है। 2 दिन में शानदार तेजी, 2 ट्रेडिंग सेशन कह लो, शानदार तेजी देखने को मिली है। 1 साल का ग्राफ देखोगे तब 195% का ग्रोथ है। और देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो 575 से 580 का लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर है, लेकिन अगर उसको ब्रीच कर देगा ये तो आराम से 600 रुपये तक के भी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, 650 तक के भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये लेवल का ब्रीच होना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि गर्मियों के माहौल में अदानी पावर और अदानी एनर्जी के शेयर और इवन टाटा पावर के शेयर पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये वो कंपनीज है जहां पर रिटर्न काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है, खास करके गर्मियों के टाइम में, क्योंकि जो क्वार्टरली नंबर्स होते हैं मार्च और जून क्वार्टर के वो जनरली बहुत अच्छे आते हैं और एक कहीं ना कहीं एक मोमेंटम कह लो वो पिकअप होता है। और इवन जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर खबरें चलती रहेगी कि आज यहाँ पर इतना डिग्री टेम्परेचर हो गया, आज इस शहर में इतना डिग्री टेम्परेचर हो गया, कौन सी कंपनी को फ़ायदा होगा। और इसमें जो पावर कंपनीज है उसका नाम ऑटोमेटिकली निकल कर सामने आ जाएगा। और देखा जाए तो भाई साहब 1 साल में पैसा बना है, 5 साल में तो खूब पैसा बना कर दिया है, लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल भी ये रहा है, क्योंकि जब गिरावट दिखाता है तो भैया ना आओ देखता है ना ताओ, बड़ी करेक्शंस दिखाता है ये। लेकिन जब भागने की तैयारी करता है तो फिर उससे ज़्यादा उससे बेहतर तेज़ी ये दिखा देता है ये। और देखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में पोटेंशियल ज़रूर है और उसको लेकर चाहे अदानी पावर देखो, अदानी एनर्जी भी इसी स्पेस में है ये कंपनी। अदानी एनर्जी भी अगर आप देख लोगे, इवन अगर आप यहाँ पर बात करोगे अदानी ग्रीन के बारे में भी, तो वहाँ पर भी आपकी नज़र हो सकती है। और टाटा पावर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पर भी नज़र होनी चाहिए। ये भी बड़े लंबे अरसे बाद अब भागने की कोशिश कर रहा है। अगर वॉल्यूम देखेंगे अदानी पावर के तो 22 से 23 लाख के आसपास ये शेयर अभी तक ट्रेड हुए हैं यहाँ पर, अच्छी क्वांटिटी में कहूँगा ये। और तो और कंपनी में अगर आप देखोगे तो जो कंपनी ने हाई बनाया था वो 590 रुपये के आसपास का इंट्राडे हाई बनाया था और लो 15 रुपये के करीब का था। मार्केट क्या भाई साहब 2,16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है, बहुत बड़ा मार्केट कैप हो चुका है अब इसका। और कंपनी अगर आप देखो तो देखो, ये अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, और डिविडेंड में ये कंपनी भरोसा नहीं करती है, डिविडेंड पे ही नहीं करती है ये। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो अदानी ग्रुप की सबसे सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी भी यही है। इतनी बड़ी तेजी आने के बाद इसका जो पी रेशियो है वो 8 से 9 के करीब का है, सेक्टर पी 30 का है, तो डेफिनेटली आप इसको सस्ता कह सकते हो। और कम पी होने की वजह इनके नंबर्स है कि पिछले कुछ क्वार्टर में जो इन्होंने रेवेन्यू प्रॉफिट कमाया है वो वाकई में हैरान करने वाला है, मार्जिन काफ़ी हैरान करने वाले हैं। आप देखिए, यहाँ पर 15,000 करोड़ के रेवेन्यू में 6,600 करोड़ का प्रॉफिट, 18,000 करोड़ के रेवेन्यू में 8,700 करोड़ का प्रॉफिट, 10,000 करोड़ के रेवेन्यू में 5,200 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये एक चीज़ ज़रूर है कि जिसके चलते इसका आप वैल्यूशन आपको सस्ता लग रहा है। वरना इससे पहले भी क्या था कि रेवेन्यू थे इनके 13,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, सॉरी इससे पहले जब 5,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे तो प्रॉफिट 200 करोड़ के आसपास का था। इससे पहले लॉस भी हो रहे थे इनको बीच में। यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो उतने अच्छे नहीं थे मेरे हिसाब से, क्योंकि रेवेन्यू में एक डिक्लाइन आया, 13,000 करोड़ के आसपास का रहा, प्रॉफिट था 2,700 करोड़ एवरेज में कहूँगा इसको। और अभी मार्च के नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि जनरली इन दौरानों में रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वार्टर के नंबर इनके अच्छे आए और नतीजे के चलते भी थोड़ा बहुत मोमेंटम गेन हो सकता है, और जून के नंबर तो और बेहतर आएंगे, क्योंकि भाई साहब इस बार गर्मियाँ बहुत बढ़ने वाली है। अभी से ही अगर हम देख रहे हैं तो गर्मियाँ भाई साहब 40 डिग्रियाँ क्रॉस कर रही है, और वो भी बेंगलोर जैसे शहर में, और बाकी के शहरों में तो और बड़े पैमाने पर गर्मियाँ बढ़ेगी। और ऐसे में जो कंजम्पशन होगा हाउस होल्ड का, भैया देखो जिनके घर में पंखा होगा वो तो चलने ही वाला है, एसी वगैरह भी चलता है अभी के टाइम पर, तो लोग इवन खरीदारी भी मतलब करते नजर आएंगे आपको। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैमाने पर वो करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखो तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन बढ़ रहा है इंडिया में, उसको लेकर भी जो कंजम्पशन आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो बहुत बड़ा होने वाला है, और उसका भी जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं पावर कंपनियों को ही होने वाला है। उसमें टाटा अभी के लिए लीड कर रहा है, लेकिन अदानी भी बहुत जल्दी उस रेस में शामिल होता आपको नज़र आ जाएगा। और कैपेसिटी जहाँ तक बढ़ाने की बात आती है तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि जो बड़ी कंपनीज़ है वो अपनी कैपेसिटीज़ को और आसानी से बढ़ा लेगी, छोटी कंपनी वो नहीं कर पाएगी। और अदानी, टाटा हो गए, इवन आने वाले टाइम में जब मुकेश अंबानी एंटर करेंगे वो अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाएंगे यहाँ पर। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 71.75% का स्टेक है। काफ़ी बढ़िया खेल खेला था इन्होंने। आप देखिए यहाँ पर 75% का स्टेक था, और उसके बाद इन्होंने बेचकर 70 पर आ गए। बाद में फिर से थोड़ा बहुत खरीद भी लिया। यहाँ पर 1.17% म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक के पास बहुत कम क्वांटिटी है 0.02%। और जो अदानी के हर शहर में होता है, एफआईएल्स भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करके बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर भी है 15.86% का स्टेक एफआईएल्स के पास ही है। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 11.20% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.81% पर है, अदर पार्टीज 6.40% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो अदानी ग्रुप, कई सारे एलिगेशंस भी लगे इनके ऊपर, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी कहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि अदानी कोई फेल होने वाली कंपनी है। थोड़े बहुत झटके लगेंगे बीच बीच में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि दम ज़रूर है इस कंपनी में। हाँ, बस कोई पॉलिटिकल चेंज ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तब एक झटके में गिरने के चांसेस रहेंगे यहाँ पर। और मैं इतना कहूँगा यहाँ पर कि पावर सेक्टर डेफिनेटली फोकस में रहने वाला है आने वाले टाइम में। अदानी होगा, टाटा होगे, वो अपनी कैपेसिटीज़ को लगातार बढ़ा रहे हैं, लगातार वो अपनी कैपेसिटी को आगे भी बढ़ाएंगे, और उसका फ़ायदा ये होगा कि कंजम्पशन जब बढ़ने ही वाला है तो कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स आपको और बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप खुद देख रहे हो कि 2021 के टाइम पे कितने रेवेन्यूज़ थे, अभी कहाँ पर है, तो बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंज वहाँ पर आया है, आगे और भी आने वाले हैं। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। लेकिन हाँ, अगेन मैं कहूँगा कि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी है, तो जो अप्रोच है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। मैं 2-3 साल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की मुझे यहाँ पर लगती नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई पॉलिटिकल चेंज यहाँ पर नहीं आता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक रिस्की इन्वेस्टमेंट भी है ये। तो नज़र रखिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी एनर्जी या फिर टाटा पावर के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।